नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं, जो कि ईओआरओ का आपका एग्ज़ाम आ रहा है उससे रिलेटेड जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि मारवाड़ की मीरा किसे कहा जाता है। तो रूपादे को मारवाड़ की मीरा कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। और आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या है, मत्स्येंद्र नाथ किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी जो है, वो नाम से पता चल रहा है कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इनका प्रमुख ग्रंथ योगिनी कोल है और नाथ संप्रदाय का जो धाम है वो है मंडोर जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में है, यह शक्ति की अपेक्षा योग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा था। तो नाथ संप्रदाय, जिसका ग्रंथ ही योगिनी कोल है। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग महोत्सव रणकपुर पाली में। योगासन चित्रशैली जो है वो अलवर चित्रशैली में दर्शाई गई है। योगासन देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ये आप लोगों को फैक्ट की तरह याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ग्रंथ मैंने बताया कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है योगिनी कोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो अभी मैंने बताया था नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मंडोर जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश के लोग स्वयं को कृष्ण का दीवान मानते हैं। तो कृष्ण का दीवान मानने वाले आमेर का कछवा वंश है, वे स्वयं को कृष्ण का दीवान मानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि गोराग प्रभु ने किस संघ की स्थापना की थी। जो गोराग प्रभु है, इन्होंने किस संघ की स्थापना की थी। तो गोसाई संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, बागड़ का धनी किसे कहा जाता है। बागड़ का धनी किसे कहा जाता है दोस्तों। बागड़ का धनी संत मावजी को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कल की अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। कल का अवतार मंदिर जयपुर में स्थित है दोस्तों। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन जो प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में शायद कोई ना कोई प्रश्न पड़ जाए। ये भी आप लोगों को, जैसे प्रश्न कोई आप वैसे भी कर लेना चाहिए। कोई टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद में आप जो है इन वीडियो के माध्यम से आप इनकी ऑब्जेक्टिव तरह से तैयारी भी कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले की ओर। और अगले की ओर बढ़ते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा स्वयं को किसका दीवान मानते थे। तो सभी आप लोगों को पता है कि एकलिंग नाथ जी को ये अपना इनका दीवान मानते थे और इनकी पूजा करने के बाद ही मेवाड़ के महाराणा बनते थे। अगला प्रश्न देखिए कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय या फिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय, दोनों एक ही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के विवाह के बाद के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु जो थे विवाह के बाद में, वो रैदास जी थे। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाषाण काल में आदि मानव द्वारा पत्थर से बनाए गए जो इनके पत्थर युगीन जो था, पत्थर युग था, उसमें आदि मानव द्वारा जो पत्थर से बनाए गए देवी देव पत्थर पर देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे, वो वर्तमान में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो अहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है, एक बेराट जयपुर से, दर भरतपुर से, और एक दोस्तों दर्रा कोटा से भी प्राप्त हुआ है। यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
ये आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, जितने भी बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली का आरंभिक केंद्र कौन सा है? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र दोस्तों बूंदी है, डी ऑप्शन। ये आप लोगों को ध्यान में जरूर ही रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र दोस्तों उदयपुर में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न फिर से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि जोधपुर चित्रकला शैली का उद्भव किस शासक के समय माना जाता है? जोधपुर जो चित्रकला शैली है वो मालदेव के समय इसका उद्भव हुआ माना जाता है, और जसवंत सिंह का जो काल था वो इसका स्वर्ण काल था। तो इसका उत्तर जो है वो बी उत्तर हो जाएगा, मालदेव। इसके बाद में देखिए, ढोला मारू रचना किसकी है? ढोला मारू रचना पूछिए तो ढोला मारू रचना कवि कल्लोल की हो जाएगी, डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ढोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है? ढोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है? तो ढाड जाति द्वारा श्रेय में गाया जाता है। किस जाति द्वारा? ढाड जाति द्वारा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ढाड जाति के द्वारा श्रेय में गाया जाता है। इसके बाद में देखिए कि पंचतंत्र रचना किसकी है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र जो रचना है वो विष्णु शर्मा की है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कवि कल्लोल की जो रचना है वो मैंने अभी बताई थी, कौन सी रचना है? वो है ढोला मारू। कवि कल्लोल की जो रचना है उसका नाम है ढोला मारू। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये कुछ फिर से फैक्ट आ गए हैं। ये फिर से कुछ फैक्ट आ गए हैं, जैसे ढोला मारू गीत अभी मैंने बताया आपको सिरोही में, ढोला मारू रचना कवि कल्लोल की है। ढोला मारू का जो चित्र है दोस्तों, वो चित्र दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। ढोला मारूडी बात कुशल लाभ की रचना है। ढोला मारूडी चौपाई कुशल चंद की रचना है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए कि जैसलमेर चित्रकला शैली का उद्भव किसका माना जाता है? तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, हरिराज या अक्के सिंह ये दोनों एक ही इंसान थे, एक ही इंसान के दो नाम थे, तो इसका उत्तर ए व बी दोनों हो जाएगा, हरिराज व अक्के सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किस बीकानेर चित्रकला शैली में किस शासक के समय? अच्छा बीकानेर, ये दोस्तों थोड़ा सा प्रिंट हुआ है, गलत हुआ है। बीकानेर चित्रकला शैली के समय किस शासक के समय मुगल प्रभाव नहीं देखा गया? तो सुजान सिंह के समय मुगल प्रभाव नहीं देखा गया। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों कि उस्ता परिवार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? उस्ता जो थे वो बीकानेर में थे दोस्तों, उस्ताद कहलाते थे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मरे हुए ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्ता कला भी कहलाता है, मुनवती कला भी कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए व बी दोनों हो जाएंगे, उस्ता कला और मुनवती कला दोनों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है, जो कि अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रीधर अंधारे किस चित्रकला शैली से को प्रकाशन किया? ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, सीईटी में आया था ये प्रश्न, और देखिए इतना गजब का प्रश्न पूछा है। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस चित्रकला शैली को में चित्र बनाने के वाले व्यक्ति को दरोगा कहा जाता है? तो वो है आपके मेवाड़ चित्रकला शैली। यहाँ पर जो है वो चित्र बनाने वाले को दरोगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक किशनगंज शाहबाद बारा में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स ए व ब दोनों। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला देखिए प्रश्न दोस्तों, क्या कहता है कि मीन या मछली से उत्पत्ति किस जनजाति की मानी जाती है? तो वो मीणा जनजाति की
मछली से उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों कि पटेल किस जनजाति का मुखिया होता है। पटेल जो होता है वो एक तो मीणा का होता है और एक कंजर जनजाति का होता है। तो इसमें दोस्तों पहले जो दिया हुआ है मीणा, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। फिर अगर मीणा नहीं होता तो कंजर आप टिक कर सकते थे, और वैसे यहाँ पर ए व बै दोनों है तो आपको दोनों ही टिक करने होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि सर्वाधिक बाल विवाह किस जनजाति में होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह दोस्तों मीणा जनजाति में होते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न पढ़िएगा आप कि सूपनुमा आकृति का दुर्ग किस जिले में स्थित है। सूपनुमा आकृति का दुर्ग दोस्तों दौसा में स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, जितने भी EORO 2023 में आपका जो मई में एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मांस का सेवन करने वाले मीणा कौन से होते हैं। जो मांस का सेवन करने वाले दोस्तों आपके मेला मीणा होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों कि वनपुत्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वनपुत्र दोस्तों भीलों के लिए हुआ है, और ये शब्द दिया किसने था। ये शब्द दिया था कर्नल जेम्स टोड ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में पड़ता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए कि पगड़ी पर पहना जाने वाला जरीदार आभूषण रत्न पेंच कहलाता है दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर